रूट में 1 प्लस 2 कॉट एक्स ब्रैकेट में कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमको बताना है। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यार यहाँ पे एक चीज देखो, जो मुझे इंटीग्रेशन करना है, ठीक। तो चलो क्या करते हैं, पहले एक बार लिखते हैं, फिर उसके बाद समझ में आता है क्या है। तो रूट में क्या है, रूट में तो क्या हो, देखो तो क्या है 1 प्लस 2 कॉट एक्स ब्रैकेट में कोसेक एक्स कॉट एक्स, यही है, ठीक। अब देखो यार, चीजें अगर जब न समझ में आए तो एक बार थोड़ा सा ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या है, साइन और कॉस में। तो कहने का मतलब ये जो चीजें हैं इसको किस में ब्रेक कर दो, साइन और कॉस में। मैंने हमेशा से बोला है कि अगर जब क्वेश्चन दिए तो एक बार थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ देख लेना कि क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना, ठीक। तो यहाँ पर देखो, अभी तो मैं वैसे करता समझ में नहीं आ रहा था, ठीक। अब थोड़ा सा मैंने ऑप्शन देख लिया क्या है, साइन और कॉस में। तो इसको क्या करते हैं, साइन और कॉस में ब्रेक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ध्यान देना, इसका भी बहुत बड़ा रोल है, अभी दिखाते हैं, ठीक। तो इंटीग्रेशन, इसको हल्के मत लेना, ठीक। अभी इसका देखो रोल क्या होता है, बताते हैं। तो क्या होता है 1 प्लस 2 कॉट को क्या बोलते हो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसको क्या बोलते हो भैया, 1 अपॉन साइन एक्स। कॉट को क्या बोलते हो, कॉस अपॉन साइन एक्स। इतनी चीजें समझ में आए। देखो जैसा था ऑप्शन, मैंने ऑप्शन के हिसाब से लगा दिया। हाँ, अब कुछ लड़के ऐसे कहेंगे कि मास्टर अगर ऑप्शन नहीं दिया तो फिर उसका दूसरा तरीका है, वो भी बता देंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस, तो अब क्या करते हैं, इसको अगर एलसीएम का सॉल्व करेंगे तो 2 कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, पहले से है एक साइन और। इतनी बात समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन, सॉरी 2 कॉस एक्स, कितना हो जाएगा 2 कॉस एक्स और 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा क्या, रूट में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, dx। अब देखो जब ये रूट से बाहर निकलेगा, अभी मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं, अभी मत निकालो, लास्ट में इसको निकालते हैं। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं क्या लिख दे रहा हूँ, देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। बात समझ में आएगी नहीं, साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया क्या, dx। इतनी चीजें समझ में आ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। थोड़ा सा आगे देखो, इंटीग्रेशन रूट में एक एक स्टेप बता रहे, बस समझते चलना। 1 प्लस कॉस है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, क्या है साइन स्क्वायर एक्स। कोई बात नहीं, चलो इंटीग्रेशन। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर, यही है। अब यार एक देखो, डोमेन क्या है, 0 से पाई बाई 2। अगर देखा जाए कॉस का ग्राफ, थोड़ा सा ध्यान दो, कॉस का ग्राफ तो 0 से पाई बाई 2 कैसा है, पॉजिटिव, कैसा है पॉजिटिव। और साइन का अगर ग्राफ देखा जाए ऐसे चलता है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया क्या, पीक वैल्यू इसका पाई बाई 2। तो वैल्यू अभी कैसा है, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, लेकिन ओवरऑल वैल्यू है किसमें, पॉजिटिव में। तो मॉड टूटेगा किसमें, पॉजिटिव में। कहने का मतलब ये है कि जब ये रूट से निकलता है तो आता क्या है, मॉड, क्या आता है, मॉड अपॉन साइन एक्स मॉड डी एक्स, क्या आता है, मॉड डी एक्स, ठीक। तो अब ये ओवरऑल वैल्यू है कैसा, पॉजिटिव, इसको क्या कर देना, पॉजिटिव में ब्रेक कर दो, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक। अगर यही चीज नेगेटिव में जाता तो फिर एक चीज ध्यान देना, अगर ये चीज नेगेटिव में जाता, प्लस से नेगेटिव, तो हम देखते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग कर रहा है डिक्रीजिंग, तो उसके हिसाब से अगर डिक्रीज करता तो क्या करते हैं, माइनस, इंक्रीज करता तो क्या करता, प्लस। वो सब पीछे मैं पढ़ा रखा हूँ, ठीक। तो मुझे नहीं लगता है यहाँ बताने की जरूरत है, ठीक, क्योंकि अगर वो बताने लगा तो ये नहीं हो पाएगा। तो चीजें क्या है ये, अब देखो ऑप्शन में देखो क्या है, सब x/2 इसको किस में ब्रेक करना पड़ेगा, x/2। तो आगे देखो, ध्यान देना, ये तुम्हें सिखा रहे हैं, बस ऐसे तुम्हें भी करना है, ठीक। तो जब ऐसे करोगे तो क्वेश्चन सब कर ले जाओ, कुछ भी हार्ड नहीं होता यार, कुछ भी हार्ड नहीं होता, बस लोगों ने भौकाल इसको बना रखा है, ठीक। तो अब कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर हो गया क्या
1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। अब इस वन देखो, अब यहाँ पर एक चीज तुम्हें सिखा देते हैं क्या, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। देखो अगर वन को काटना रहता है ना तो हमेशा क्या करते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस वन, और इसी का साइन में भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर ये कभी भी पॉजिटिव रहे तो हमेशा ये और लगा देना, अगर ये वन नेगेटिव में रहेगा तो क्या लगा देते हैं ये। तो अब चलो यहाँ पे क्या क्या 1 प्लस, अब देखो यहाँ 2x यहाँ कितना हो गया x, तो अगर मैं ये x का फॉर्मूला निकालूं तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, देखो हाफ हो गया कि नहीं, मतलब जो 2x था कितना हो गया, x हो गया, आधा ही तो हुआ, तो यहाँ पर भी क्या हो गया हाफ। तो यहाँ हो गया क्या 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला तो जानते हो, 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2 dx। ठीक, देखो अब ये 1 से 1 गया तो आगे क्या हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2 dx हो जाएगा बिल्कुल। 2 से 2 हो गया, cos से cos गया, तो अब क्या बचा, तो एक बचेगा क्या cos x बाई 2, और यहाँ बचेगा क्या sin x बाई 2 dx। अब साइन को मान लेते हैं क्या t, क्या मान लेते हैं t, वैसे भी इसका इंटीग्रेशन पता है, cot का क्या होता है log sin x, तो log sin x का देख लो कहाँ sin x बाई 2, तो ये तो दोनों गया। अब देखो x बाई 2 डिवाइड है तो क्या करते मल्टीप्लाई, लेकिन मैं वो रटाऊंगा नहीं, रटना नहीं, तरीका देखो समझो। तो यहाँ पर क्या है sin x बाई 2 को मानते हैं क्या t, तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x बाई 2 इंटू 1 बाई 2, और ये हो गया क्या dx, तो यहाँ क्या है डिवाइड इधर भेज दो, तो 2 dt इक्वल टू क्या हो गया cos x बाई 2 dx मिल गया। ठीक, तो इंटीग्रेशन 2 dt अपॉन क्या हो गया t, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2 log e बेस t होगा, कितना होगा t, और t हमने माना क्या बस रख दो, तो 2 log e बेस साइन x बाई 2 और प्लस c, तो c हमने लिखा नहीं है तो हटा दी। अब देखो यार आ कितना 2, तो ये है 4, ये तो गया, तो है क्या आंसर बी। ठीक, देखो एक एक चीजें मैंने बहुत आराम से बताया हूँ। ठीक, ऐसा एक भी स्टेप नहीं जो मैं काटा हूँ। ठीक, काटना तो मैं बहुत काटूंगा, ऐसी दिक्कत नहीं है, आगे जैसे तुम सीख जाओगे मैं हर एक क्वेश्चन करा दूंगा ना, उसके बाद देखना फिर इसी क्वेश्चन को जो मैं इतने स्टेप में बता रहा हूँ 4-4 6-6 लाइन में तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे होता है। ठीक, लेकिन वो चीजें तभी कर पाओगे जब दबा के प्रैक्टिस किया होगा। ठीक, तो वैसे भी मैं अभी एक पूरे इसको कंप्लीट करा दे रहा हूँ। ठीक, जैसे तुम्हारा एडवांस का तो मैंने पूरा करा दिया, लेकिन अब जब दोबारा पढ़ाऊंगा ना, दोबारा इसी एडवांस का क्वेश्चन कराऊंगा, लिख के दे रहा हूँ 5 लाइन से अगर कोई भी क्वेश्चन ज्यादा गया है, 5 या इवन मान लेते हैं 7 लाइन से अगर कोई स्टेप ज्यादा हुआ ना तो फिर बता देना, चाहे जितना भी टफ हो उसी इतने ही लाइन में करना तुम्हें सिखाऊंगा, और हर एक वो अप्रोच सिखाऊंगा कैसे करना है। जो टफ है उसके लिए हो सकता है 1-2 स्टेप बढ़ जाए, लेकिन जो मीडियम टाइप का होगा हर एक क्वेश्चन इतने ही लाइन में दम तोड़ेगा, बस देखते चलना। ठीक, तो खैर एक बार मैं ये पूरा करा चुका हूँ, तुम जाकर देख सकते हो। ठीक, बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक।